हेलो एंड वेलकम टू नवयान कोचिंग। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है नवयान कोचिंग में। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। अब हम मूल अधिकारों में आज हमारा लास्ट अधिकार है। पहले हमने 5 अधिकारों पर चर्चा कर लिए हैं, 5 अधिकारों को पढ़ चुके हैं। आज हमारा आखिरी अधिकार है जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। हमने पहले 5 अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट मौलिक अधिकारों में लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पिछले जो 5 अधिकारों को पढ़ चुके, जो हम समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आदि। देखिए, दरअसल आज क्या पढ़ने वाले हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है? दरअसल दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो स्वयं में कोई अधिकार न होकर के, जो हमने पिछले 5 अधिकारों पर चर्चा जो हम कर चुके हैं, वो 5 अधिकारों का जो है ये रक्षा का उपाय करता है। मतलब ये दोस्तों, जो हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों पर हम चर्चा कर चुके हैं। और जो 5 अधिकार हैं, उसके लिए उसकी सुरक्षा का उपाय कौन करता है? अनुच्छेद 32, जो कि हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हुआ करता है। अब क्या है, जाओ, जो कि हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हुआ करता है। तो कुल मिला के भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में हमारे मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो मूल अधिकारों का उल्लेख 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। तो आज हमारा 32 अनुच्छेद 32 हम पढ़ा रहे हैं। तो दरअसल दोस्तों, अनुच्छेद 32 क्या पावर देता है हमें? ये जो कुल मिला के हमारे कुल अधिकार कितने हैं, हम इन सारे अधिकारों को पहले लिख देते हैं। इसके बाद हम एक एक करके फिर से इसको डिस्कस करेंगे, एक बार इसको रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद हम जो है अनुच्छेद 32 पर जाएंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर हम चर्चा करेंगे। हमारा पहला अधिकार कौन सा है? वो है समानता का अधिकार। पहला अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार या समता का अधिकार। समानता का अधिकार या समता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हमारा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा हमारा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अगला हमारा 5वां क्या है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आखिरी हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे कुल अधिकार है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो ये 14 से लेकर के 18 तक इसका जो है उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो ये 19 से लेकर के 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा 30 से लेकर के 24 तक में इसका उल्लेख किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से लेकर के 28 तक में इसका उल्लेख किया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये हमारा 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हमारा 32 में इसका उल्लेख किया गया है। ये थे हमारा फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, जो 6 प्रकार के हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में समानता का अधिकार या समता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28, और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को 29-30 में परिभाषित किया गया है। और हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में का उल्लेख किया गया है। तो अब अनुच्छेद 31 क्या है? अनुच्छेद 31 दरअसल इस संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार हुआ करता था, जिसको डिलीट कर दिया गया है।
जो कि अनुच्छेद 300A में इसको जाके शिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। अब कुल मिला के हमारे 6 अधिकार हैं। मूल संविधान में हमें 7 अधिकार प्राप्त थे, जो कि हमने बताया अनुच्छेद 31 में राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जो अब डिलीट होकर के 300A में इसको जाके शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब कुल मिला के हमारे 6 अधिकार हैं। तो हम 5 अधिकारों पर चर्चा कर चुके हैं, जो कि हमारे जो है आप पिछले लेक्चर से जाकर देख सकते हैं। इन 5 अधिकार पर हमें चर्चा कर लिए हैं। और हमारा अगला जो अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो दरअसल अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल यदि हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें और केवल अनुच्छेद 32 की बात करें, तो अगर हम नागरिकों के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। यदि हम नागरिकों के दृष्टिकोण से बात करें, नागरिकों के पक्ष लेकर बात करें, तो संविधान में इससे बढ़कर हमारे लिए कोई अनुच्छेद है ही नहीं। क्योंकि हम नागरिकों के, यदि हम संविधान में बात करें एक बार फिर से, अगर हम एक बार फिर से संविधान में बात करें, तो हमें सबसे खूबसूरत हमारे लिए क्या बनाया गया है, वो है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। और मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा जो लास्ट अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान किया गया है। तो मौलिक अधिकारों में हमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, यह है अनुच्छेद 32। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे अगले 5 अधिकार हैं, यदि हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त ना होता तो इसका कोई भी वैल्यूएशन कर सकता था, इसका कोई भी हनन कर सकता था, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे। तो इसलिए इन अधिकारों का क्या महत्व था? यदि हमारे हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसके खिलाफ हम जो है कोई केस फाइल नहीं कर सकते थे कोर्ट में जाकर के कि हमारे संविधान, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कोई सरकार कर रहा है या कोई एग्जीक्यूटिव कर रहा है या कोई भी हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है, राज्य हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है। तो हम अनुच्छेद 32 यदि संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें प्राप्त ना होता तो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाते, तो हमें न्याय कैसे मिलता? तो इसलिए संविधान की अगर बात करें या फंडामेंटल राइट की बात करें, तो यदि नागरिकों के दृष्टिकोण को हम देखते हुए बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 32। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 32 को जानना, समझना, क्योंकि ये बहुत ही संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यदि हम अनुच्छेद 32 की बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, ये संविधान की आत्मा का संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा। यदि पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो यदि उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आ जाए तो समझ लेना कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 की बातें की जा रही है। उनके द्वारा संविधान की आत्मा कौन है, अनुच्छेद 32 है। यदि बाबा साहब का नाम ना हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम ना हो, तो यदि पूछा जाए कि संविधान की आत्मा कौन है, तो आप आंसर देंगे प्रस्तावना। भारत का प्रेमबल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन विशेष खास तौर से अगर देखा जाए बाबा साहब के द्वारा, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, उन्होंने क्या कहा, ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि नागरिकों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पूरे संविधान में केवल एक अनुच्छेद जो कि नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो एक अनुच्छेद को बताएगा, कौन सा, अनुच्छेद 32। इसलिए अनुच्छेद 32 को समझना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। ये 5 अधिकारों पर हम चर्चा कर चुके हैं, इसका वीडियो चैनल पर डाल दिया गया है, अपलोड कर दिया गया, आप जाके देख सकते हो। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है, हमने बताया कि जो 5 अधिकार हैं, ये जो 5 अधिकार हमारे दिए गए हैं, ये हमारा छठे अधिकार, स्वयं में कोई अधिकार नहीं है। ये जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये स्वयं में कोई अधिकार ना हो करके ये इन सारे अधिकारों की रक्षा का उपाय करता है, इनका रक्षा करता है। मतलब यदि आपके इन 5 अधिकारों का वायलेशन कोई करता है, इनका हनन होता है, तो हम इस अनुच्छेद के तहत, इन अधिकारों के तहत हम जाके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। मतलब कि ये हुआ कि ये इन सारे अधिकारों का जो है सिक्योरिटी है, सुरक्षा कवच है, इसके सुरक्षा का जो है उपाय कौन करता है, बंदोबस्त कौन करता है, अनुच्छेद 32। इसलिए
इन पांचों अधिकारों का यदि कोई हनन करता है, हमारे पांचों अधिकारों का जो पांचों राइट, 5 प्रकार से राइट्स हमें दिए गए हैं, इनका कोई वैल्यूएशन करता है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके अपने जो है अधिकारों का हनन होने के खिलाफ हम जो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट बीच में आके हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि इन अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि इसके खिलाफ हम एक्शन ले सकता है। इसलिए अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का जो है पावर देता है, शक्ति देता है। 5 प्रकार के जो है निर्देश, आदेश देने का सुप्रीम कोर्ट को पावर कौन देता है? आर्टिकल 32। ये अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार के दृष्टिकोण से अनुच्छेद 32 उसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है 5 प्रकार के रिट जारी करने का। वो 5 प्रकार की जो रिट हैं, वो कौन कौन से रिट हैं, कौन कौन से लेख हैं जो जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, वो हम बता रहे हैं। वो कौन कौन से लेख जारी कर सकता है, जिसको हम लिख दे रहे हैं। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हमारा क्या है, परमादेश। दूसरा हमारा क्या है, परमादेश। तो तीसरा लेख कौन सा है, तीसरा लेख है प्रतिषेध। प्रतिषेध। चौथा हमारा क्या है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख, ये कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख। इसको रिट भी कहा जाता है, आदेश निर्देश भी कहा जाता है। आप इसको रिट मान के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट और परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट और अधिकार परीक्षा लेख रिट, ये कुल मिला के 5 हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। कौन देता है, अनुच्छेद 32। जैसे अब हम एक एक जो है रिट जो है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, विशेष करके इस पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, एक एक करके हम विशेष थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। तो ये 5 प्रकार का जो है ये रिट जारी करने का जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को कौन देता है, अनुच्छेद 32। तो इसके एक एक जो रिट हैं, इस पर एक कर करके हम बता रहे हैं, एक एक करके इस पर हम बताएंगे आपको कि आखिरकार क्या इसको, कि आखिरकार ये क्या है, रिट क्या होता है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, उत्प्रेषण क्या है, अधिकार परीक्षा लेख क्या है। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम एक एक करके चर्चा करेंगे इस पर। पहला हमारा कौन सा है, पहला हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्ष। तो अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, दरअसल दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख ये होता है, रिट ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये विशेष रूप से पावर होता है, जैसे किसी अधिकारी को, किसी अधिकारी ने बंदी को बंदी बना के रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश उस अधिकारी को देता है कि उस बंदी को न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए। इसका आदेश कौन देता है, न्यायाधीश। न्यायाधीश अधिकारी को आदेश देता है कि उसको न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए, और अधिकारी को ये आदेश जाता है कि वो कारण बताए कि किस कारण से इसको बंदी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने, न्यायाधीश के सामने अधिकारी को जवाब देना होगा कि इस कारण से इसको बंदी बनाया गया है। और यदि न्यायाधीश को ये लगता है कि यदि न्यायाधीश को उसके बातों से असहमत है, असंतुष्ट है, तो उस बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट अधिकारी की बातों से असंतुष्ट है,
यदि सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी की बातों से असंतुष्ट है तो उस बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है केवल और केवल व्यक्ति को, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को किसी अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया, उसको बंदी बना लिया, तो ये आपका अधिकार है, अनुच्छेद 32 के तहत आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आदेश देगा कि उस बंदी को न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए और कारण बताया जाए कि किस कारण से इसको बंदी बनाया गया है। यदि न्यायाधीश उस अधिकारी की बातों से असंतुष्ट होता है, संतुष्ट नहीं होता है, तो उस बंदी को छोड़ने के लिए हुक्म जारी कर सकता है, फरमान जारी कर सकता है। कौन? न्यायाधीश। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब परमादेश क्या होता है, इसका मतलब समझ में आ गया। बंदी को लिख क्या देते हैं, समझ में आ गया होगा। बंदी को बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित करने का आदेश कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, परमादेश क्या होता है? परमादेश का मतलब होता है कि न्यायालय अधिकारी को ये आदेश देता है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से ही, अधिकार क्षेत्र के बाहर न जाए, उसके अंदर ही काम करे। मतलब जो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या मैंने बताया, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या हमने बताया, हमने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट, एक कोर्ट क्या कहता है, अदालत कहती है कि बंदी को न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए, उसको बंदी बनाने का कारण बताया जाए, किस कारण से इसको बंदी बनाया गया है। दूसरा हमारा परमादेश क्या कहता है, उस किसी भी अधिकारी को ये आदेश देता है कि आप जो है अपने अधिकार क्षेत्र में ही काम कीजिए, आप अपने अधिकार, जितना आपका क्षेत्राधिकार है आप उसी के अंदर काम कीजिए, क्षेत्र से बढ़कर आप काम मत कीजिए। मान लो आपका बॉर्डर यहाँ तक लगता है, आपके ज़िले का बॉर्डर यहाँ तक लगता है, तो अधिकारी ने क्या किया, आपको उस ज़िले में जाके उस बॉर्डर से जाके घसीट के लेके आके जेल में डाल दिया। चलो, तो हमारा अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को परमादेश का पावर देता है। इस आदेश, इसका आदेश, इसका मतलब शक्ति देता है, पावर देता है, जो कि अधिकारियों को आदेश देता है कि भाई तुम अपने अधिकार के क्षेत्र से बाहर मत जाना, तुम्हारा क्षेत्र यहाँ तक है, आप काम यहीं तक कर सकते हो, आप अपने पद का उल्लंघन मत कीजिए, आपका दायरा जितना है आप उतना ही काम कीजिए। कौन? अधिकारी। कौन आदेश देता है? न्यायाधीश। तो कोर्ट यह आदेश देता है। अगला क्या है, परमादेश क्या कहता है, अधिकारियों को, अधिकारियों को क्षेत्र के अंदर ही का आदेश देता है। अधिकारियों को कार्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंदर ही काम करने का आदेश कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट परमादेश के परमादेश रिट के द्वारा क्या देता है, ये जो है ये आदेश देता है कि आप भाई अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही काम कीजिए, इससे बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? प्रतिषेध का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई अधीनस्थ न्यायालय हुआ, निचले तबके का जो न्यायालय हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये प्रतिषेध के लेख के रिट के द्वारा ये आदेश देता है, न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय को ये आदेश देता है, या अर्ध न्यायिक संस्था जो होता है या निकाय जो होता है उसको ये आदेश देता है कि भाई आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही आप भी काम। जैसे मान लो हमारा ये परमादेश क्या करता है,
ये अधिकारियों को आदेश देता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ही काम कीजिए, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो ये प्रतिषेध है, ये निचले न्यायालय को, अदालत को, अर्ध न्यायिक संस्था को या कोई ऐसा निकाय है, न्यायिक निकाय है, उनको आदेश देता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार के अंदर आप जो है काम कीजिए। आपको इससे आगे बढ़ करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इससे बाहर निकल कर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही काम कीजिए। दरअसल ये जो प्रतिषेध है, ये अर्ध न्यायिक एवं निचली अदालत के विरुद्ध ये जो है प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि जो सुप्रीम हाई कोर्ट की निचली जो अदालत होती है या जो अर्ध न्यायिक संस्था होती है, निकाय होती है, उनके विरुद्ध ये जो है ये रिट जारी किया जाता है कि आप अपने जो आपका दायरा है, आप अपने दायरे में ही काम कीजिए। आपको इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे बाहर नहीं जा सकते। सीधी सीधी बात है ये आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट कि आपका जो दायरा है आप उसी के अंदर काम कीजिए और इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके बाद हमारा उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण का मतलब ये होता है, सीधा सीधा उत्प्रेषण का मतलब ये होता है कि जो अदालत होती है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, वो जो निचली अदालत होती है, जो लंबित मुकदमे होते हैं, जैसे मान लो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन हो रहा है, वो जाके अदालत में केस फाइल कर रहा है, उसमें विलम्ब हो रहा है या कार्य नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, उत्प्रेषण के द्वारा क्या कहती है कि जो निचली अदालत में जो फैसले निलंबित हैं उसको अपने पास मंगवा लेती है। उत्प्रेषण रिट के द्वारा निचली अदालत से जो केस फाइल हुए हैं उन मुकदमे को अपने पास लेके उसका निपटारा करने के लिए बताती है। जो लंबित मामले हैं उसको अपने पास, कुल मिलाकर के निचली अदालत यदि फैसले की सुनवाई में लेट कर रही है या लंबित मामला है तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, वहाँ से अपने पास मंगवा लेता है और फैसला जल्द से जल्द हो सके इसका प्रयास करता है। यह है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसके बाद क्या है, अधिकार परीक्षा लेख या अधिकार परीक्षा रिट। अधिकार परीक्षा लेख का मतलब क्या होता है? अधिकार परीक्षा लेख का मतलब ये होता है कि सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, उसके विरुद्ध ये रिट जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा लेख, वो अपने अधिकारों का यदि हनन करता है या व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ ये रिट जारी किया जाता है। किसके खिलाफ? जो सार्वजनिक पद पर बैठा हो। देखिए साधारण अवस्था में तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है वो मतलब हटाया नहीं जा सकता है। साधारण अवस्था में इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 32 संसद को यह पावर भी देता है, संसद को यह पावर देता है कि वो अध्यादेश या कानून ला करके भारत के किसी राज्य क्षेत्र या संपूर्ण भारत में आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकता है और ऐसी स्थिति में वो हमारे जो अधिकारों को निलंबित कर सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद को ये पावर मिल जाती है कि वो अध्यादेश ला करके या फिर नियम ला करके या फिर आपातकाल की घोषणा कर करके को क्या करती है, वो हमारे अधिकारों को जो निलंबित कर सकती है, या एक अधिकार को, सभी अधिकारों को, या किसी राज्य विशेष में या संपूर्ण राज्य में या फिर पूरे देश में ये जो है हमारे अधिकारों को छीन सकती है, वो हमसे जो है हमारे अधिकार को निलंबित कर सकती है। कौन? संसद को ये शक्ति मिलती है अनुच्छेद 32 के तहत। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अंग्रेजी कानून से लिया गया है। इसे अंग्रेजी में इसको मतलब अंग्रेज इस क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अंग्रेजी मतलब दिया गया है। इसको और क्या कहते हैं, इसको न्याय का झरना भी कहा जाता है। न्याय का झरना भी कहा जाता है। हमने बताया ये जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिस पर चर्चा करना आवश्यक था। इसको हल्के में न लेना, क्योंकि ये संपूर्ण फंडामेंटल राइट का एकमात्र अनुच्छेद है जो इसका जो है इसकी रक्षा का जो है वो उपाय करता है। अनुच्छेद 32 आप लोगों को अनुच्छेद 32 समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगला वीडियो लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।